हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख शेखू बाबा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जो वर्ड है पॉलीमॉर्फिज्म, उसका मतलब होता है उसके बहुत सारे रूप। टिपिकली पॉलीमॉर्फिज्म तब यूज होता है जब क्लासेस की हायरार्की होती है और क्लासेस एक दूसरे से इनहेरिटेंस के थ्रू रिलेटेड होते हैं। सी प्लस प्लस में पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि जब भी हम कॉल करते हैं कोई मेंबर फंक्शन को, तो वो मेंबर फंक्शन जो है वो कारण बनेगी दूसरे फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का, क्योंकि उसके वो डिपेंड करेंगे कि किस तरीके के ऑब्जेक्ट उसके अंदर इन्वॉल्व हुए हो उस फंक्शन के अंदर। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर बेस क्लास है और उस क्लास के डिराइव किया हुआ है दूसरे दो क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पर क्या किया है कि शेप क्लास के अंदर दो प्रोटेक्टेड मेंबर है, एक तो विथ और एक हाइट है, इंटीजर विथ और इंटीजर हाइट। फिर पब्लिक के अंदर शेप नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया जिसके अंदर int a और int b इक्वल टू 0 करके दोनों की वैल्यूज पास कर दी। अब विथ इक्वल टू a और हाइट इक्वल टू b कर दिया। अब एरिया नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया जिसके अंदर सी आउट और पेरेंट क्लास एरिया प्रिंट करवा दिया, रिटर्न 0 से उस फंक्शन को क्लोज करवा दिया और हमारा जो शेप क्लास है वो वहाँ पर ख़त्म हो गया। फिर हम दूसरा क्लास बनाते हैं रेक्टेंगल का और उसके अंदर इनहेरिटेंस करते हैं शेप क्लास को। रेक्टेंगल के पब्लिक मेथड के अंदर हम रेक्टेंगल नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं जिसके अंदर दो पैरामीटर इंटीजर a और इंटीजर b रखते हैं और उसके अंदर दोनों के अंदर 0 वैल्यूज डाल देते हैं। फिर उसके अंदर शेप जो है वो इसको इनहेरिटेंस करवाते हैं शेप फंक्शन को और उसके अंदर a और b की वैल्यूज को पास कर देते हैं। फिर क्या करते हैं कि एरिया नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं जिसके अंदर सी आउट करवा देते हैं और करते हैं कि रेक्टेंगल क्लास एरिया और रिटर्न कर देते हैं विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सेम इस तरीके से हम ट्रायंगल का क्लास बनाएंगे जिसके अंदर शेप क्लास को इनहेरिटेंस करेंगे, उसके पब्लिक के अंदर ट्रायंगल नाम का फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर a और इंटीजर b नाम का जो है पैरामीटर रखेंगे, उसकी वैल्यूज भी 0 रखेंगे, शेप क्लास को शेप फंक्शन को इनहेरिटेंस करवाएंगे। फिर एरिया नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, उसके अंदर सी आउट करेंगे, ट्रायंगल क्लास एरिया करेंगे प्रिंट आउट और रिटर्न में क्या करेंगे कि विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। मेन क्लास के अंदर आते हैं, शेप का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर रेक्टेंगल का रेक्ट करके उसके अंदर 10 और 7 की वैल्यूज पास कर देते हैं, यानी कि a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 7। ट्रायंगल का ट्राइब बनाते हैं और 10 और 5 a b में पास कर देते हैं। अब शेप क्या करेंगे कि शेप क्लास के अंदर हम जो है वो उसके रेक्टेंगल को पास करेंगे और प्रिंट करवाएंगे एरिया के अंदर, शेप का जो एरिया फंक्शन है वो प्रिंट करेगा। फिर आते हैं शेप के अंदर, फिर से ट्रायंगल को स्टोर करते हैं और फिर से पास कर देते हैं प्रिंट के लिए और रिटर्न 0 से प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं। तो आइए देखते हैं, चलिए इस प्रोग्राम का हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो हमें दोनों बार पेरेंट क्लास का ही जो है प्रिंट आउट मिल रहा है, जबकि हमने पास किया है दोनों अलग अलग क्लास को, रेक्टेंगल और ट्रायंगल एरिया को। तो जो यहाँ पर रीजन है इनकरेक्ट आउटपुट का वो इस वजह से है कि जो हमने कॉल किया हुआ फंक्शन एरिया वो सेट हुआ है एक मरतबा जब कंपाइलर उसको कंपाइल करता है और उसको बेस क्लास के अंदर से उसको लिया हुआ है। तो ये क्या कहता है, कई बार इसको हम स्टैटिक रिजोल्यूशन फंक्शन कॉल की कहते हैं या फिर स्टैटिक लिंकेज कहते हैं। तो जो फंक्शन कॉल होगा वो फिक्स होगा प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने से पहले। तो इसको कई बार हम क्या कहते हैं कि अर्ली बाइंडिंग कहते हैं, क्योंकि जो एरिया फंक्शन है वो सेट हुआ है प्रोग्राम के कंपाइलेशन के दरमियान। लेकिन चलिए अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर और जो एरिया फंक्शन है उसके आगे लगा देते हैं की वर्चुअल और उसकी मदद से शेप क्लास के अंदर हम जो उसके एरिया के आगे वर्चुअल कीवर्ड लगाकर उसको किस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर पिछला वाला सेम प्रोग्राम ही है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक ही मॉडिफिकेशन किया हुआ है कि यहाँ पर जो एरिया फंक्शन है उसके आगे मैंने वर्चुअल कीवर्ड लगाया हुआ है, वर्चुअल फंक्शन इसको डिक्लेयर कर दिया है और बाकी का जो प्रोग्राम है वो पिछला वाला प्रोग्राम ही है, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं किए हुए, सिर्फ एक ही बदलाव किया हुआ वर्चुअल कीवर्ड का। तो चलिए इसको कंपाइल और रन करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो इस बार दोनों रिस्पेक्टिवली रेक्टेंगल और ट्रायंगल के एरिया को जो प्रिंट करता है वो कंपाइलर जो करेक्ट प्रिंट करता है।
तो इस मरतबा जो कंपाइलर जो है वो फाइंड करेगा कंटेंट के आधार के ऊपर, ना बजाय कि पॉइंटर्स के ऊपर। तो जो एड्रेसेस है ऑब्जेक्ट के, ट्रायंगल के और रेक्टेंगल के, वो स्टोर होंगे जो पॉइंटर शेप के अंदर, और उसको रिस्पेक्टिवली एरिया फंक्शन को वो कॉल करेगा। तो ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल का और रेक्टेंगल के लिए रेक्टेंगल का एरिया फंक्शन जो है वो कॉल करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर एक चाइल्ड क्लासेस के अंदर सेपरेट इम्प्लीमेंटेशन हुई है फंक्शन एरिया की, यानी कि एरिया के जो है फंक्शन है वो ट्रायंगल के भी अंदर है और रेक्टेंगल क्लास के अंदर भी एरिया फंक्शन जो है वो डिफाइन हुआ है। तो ये जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म का एक जनरल रूप है, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म जनरली इस तरीके से C++ में काम करता है कि आपके पास जो है वो अलग अलग क्लास के अंदर सेम फंक्शन नेम है और उसके पैरामीटर्स भी सेम है, लेकिन जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो अलग अलग होती है। वर्चुअल फंक्शन समझते हैं। तो वर्चुअल फंक्शन वो एक फंक्शन है जो बेस क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है वर्चुअल कीवर्ड की मदद से। तो जब भी हम वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं तो उसका दूसरा वर्जन हम डिराइव्ड क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, और वो कंपाइलर को सिग्नल करता है कि हमें जो है वो स्टैटिक लिंकेज नहीं चाहिए इस फंक्शन के लिए। तो हमें क्या चाहिए कि जो हम कंपाइलर को कहते हैं कि जब भी वो फंक्शन को कॉल करे तो उस पॉइंट के ऊपर जब भी उस बेस क्लास के उसको ऑब्जेक्ट जिस तरीके से पास किए जाए उस ऑब्जेक्ट के आधार के ऊपर उस फंक्शन को वो कॉल करे। इस तरीके के ऑपरेशन को कई बार हम डायनेमिक लिंकेज या फिर लेट बाइंडिंग कहते हैं। प्योर वर्चुअल फंक्शन, तो ये पॉसिबल है कि हम इंक्लूड करें वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास के अंदर, तो उसको हम रीडिफाइन करें डिराइव्ड क्लास के अंदर उसके सूटेबल ऑब्जेक्ट के साथ उस क्लास के अंदर। लेकिन अगर उसकी कोई मीनिंगफुल डेफिनेशन नहीं होगी तो उस फंक्शन को उसको बेस क्लास के अंदर, तो उस फंक्शन को हम कुछ इस तरीके से चेंज करेंगे कि जो हमारा वर्चुअल फंक्शन है एरिया, उसको बेस क्लास के अंदर हम कुछ इस तरीके से चेंज करेंगे। तो द इक्वल टू 0 करेंगे तो जो यहाँ पर द है वो फंक्शन का नेम होगा, एरिया इक्वल टू 0। वो कंपाइलर को कहेगा कि इस फंक्शन की कोई बॉडी नहीं है और ये जो फंक्शन वर्चुअल फंक्शन है वो कॉल किया जाएगा एज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि प्योर वर्चुअल फंक्शन किस तरीके से काम करता है। तो सेम पिछला वाला प्रोग्राम ही है जो पॉलीमॉर्फिज्म का था, वो उसके अंदर यहाँ पर जो है मैंने एक ही डिफरेंस किया हुआ है कि जो हमारी एरिया की फंक्शन की जो बॉडी थी वो मैंने हटा दी और वर्चुअल इंटीजर एरिया इज इक्वल टू 0 कर दिया। बाकी का प्रोग्राम सेम टू सेम पिछले वाले प्रोग्राम की तरह ही है, सिर्फ यही एरिया फंक्शन के अंदर हमने चेंजेस किए हैं। मेन प्रोग्राम के अंदर भी सेम टू सेम वही प्रोग्राम है, इसके अंदर पैरामीटर्स के अंदर भी वही वैल्यूज पास की हुई है। तो इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट में हमें क्या मिलता है। तो इस बार आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल क्लास एरिया और ट्रायंगल क्लास एरिया हमें रिस्पेक्टिवली मिल रहा है, क्योंकि जो हमारा बेस क्लास के अंदर फंक्शन है वो है प्योर वर्चुअल फंक्शन हो चुका है, यानी कि वो फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली जो उसके डिराइव क्लास है उसके अंदर से उस फंक्शन को वो प्रिंट आउट करेगा। यानी कि इंटीजर जो एरिया फंक्शन है ट्रायंगल का तो वो ट्रायंगल को ही प्रिंट करेगा, और जो रेक्टेंगल क्लास का है तो वो रेक्टेंगल को ही प्रिंट करेगा। तो दोस्तों ये था मेरा पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर वीडियो लेक्चर। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमें लाइक दीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।